अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने पास्ट पेपर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो आज हम 2022 का जो पेपर है उसमें से इंग्लिश को पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, क्वेश्चन नंबर 31 है। तो ये आपने क्या करने हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं तो उनको सेलेक्ट करना है। मैसन, वाल। मैसन कहते हैं मिस्त्री को, और वाल कुआं। तो ये देखें, मैसन क्या करता है, कुआं बनाता है। सॉरी, दीवार को कहते हैं वाल। वो मैं बेल की तरफ से कंफ्यूज हो गया था। तो अब देखें, यहाँ पे इसका करेक्ट क्या आएगा, आथर, बुक। आथर क्या करता है, किताब लिखता है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आथर और बुक आएगा। अब इसी तरह नीचे देखें आप, कारपेंटर। कारपेंटर के पास क्या होता है, सा का मतलब है आरा। तो नीचे देखें, स्टेनोग्राफर, टाइपराइटर। स्टेनोग्राफर के पास सिर्फ उसका बेसिक जो चीज़ होती है टाइपराइटर, उसके पास ज़रूरी नहीं, उसके पास लैपटॉप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो सही आएगा वो होगा पेंटर। पेंटर आपने देखा होगा, कोई भी पेंट करने वाला आता है, ब्रश लेकर आता है वो अपना सारा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना जो मैचिंग है। हेलमेट, हेड। इसका यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ब्रेस्ट प्लेट, चेस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, आप सोच रहे होंगे पेंडेंट भी है, वो भी नेक के साथ पहनते हैं। गन जो है वो भी हैंड के साथ पकड़ते हैं। पैडल जो है वो भी फुट के साथ मारते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्क चेक करें आप, हेलमेट जो है वो हेड के साथ, सर के साथ लगाते हैं, ठीक है। अब देखें, ये ब्रेस्ट प्लेट भी चेस्ट के साथ लगाते हैं। पेंडेंट नेक में पहनते हैं। गन हैंड से पकड़ते हैं। फ़र्क समझ आ रहा है आपको। पैडल फुट से मारते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे देखें, हेलमेट सर पे लगाते हैं, ब्रेस्ट प्लेट भी चेस्ट पे लगाते हैं। समझ आई है आपको कि किस तरह से आपने इधर बराबर करना है, ये किस तरह से देखना है कि कौन सी चीज़ कैसे। नहीं तो आपको सारे ये सेम ही लग रहे हैं। अब देखें, सिमट, ट्रैवल। तो ट्रैवल किसको कहते हैं जी आप, ट्रैवल कहते हैं कि जो खरप्पी नहीं होती है उसको। तो यहाँ पे ये गलत लगा हुआ है, ये आपने देख लेना है। कभी जब भी आप पास पेपर देख रहे हो, टिक किए हों, तो आपने खुद से पहले स्टडी करनी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, वो है पेंट, ब्रश। पेंट किससे होगा, हमेशा ब्रश से होगा। जैसे सिमट जो होता है वो आपने देखा होगा ना, जो मिस्त्री होते हैं वो इस तरह जो खरप्पी होती है उसमें पकड़ के इस तरह से मारते हैं दीवार के साथ। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। इसका 34 का सी आएगा। और यहाँ पे नीचे है जी, विस्पर, स्पीक। तो विस्पर, स्पीक, तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे भी इसका गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आएगा लिसन, हेयर। विस्पर एक होता है, विस्पर का मतलब होता है सरगोशी करना। विस्पर किसके साथ है, बोलने के साथ है। लिसन किसके साथ है, हेयर के साथ है। हेयर और लिसन एक जैसी चीज़ें हैं ना। विस्पर में भी सरगोशी होती है लेकिन थोड़ी आहिस्ता बात होती है, लेकिन बोल रहा होता है बंदा। और लिसन और हेयर भी एक ही चीज़ है, ठीक है। इस अब सेलेक्ट सैनोनिम्स। सैनोनिम्स में हमने, सैनोनिम्स का मतलब होता है मुतरादफ। तो अपीज़ का क्या मतलब होता है, अपीज़ का मतलब होता है हमारे पास, सॉरी वो थोड़ी मोबाइल में मसला आ गया था। अपीज़ का मतलब है खुश करना। तो इसका मतलब होगा यहाँ पे इमिटिगेट, ठीक है। इसका मतलब भी खुश करना ही होता है। इमिटिगेट नहीं है, मिटिगेट है, ठीक है। बेनिफिशरी आपने देखा होगा, बेनिफिशरी का क्या मतलब है। बेनिफिशरी आपने देखा होगा, ये जो आपके पास इंश्योरेंस वाले नहीं आते हैं, आपके पास कहते हैं कि जी आप अपना बेनिफिशरी ऐड करें। बेनिफिशरी का मतलब होता है सक्सेसर, मतलब जो आगे जानशीन होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बोल्स्टर। बोल्स्टर का क्या मतलब है, बोल्स्टर का मतलब होता है किसी को सहारा देना, ताकि वो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे आएगा स्पोर्ट भी आ सकता है और स्ट्रेंथन भी आ सकता है, स्ट्रेंथन भी आ सकता है, दोनों इसके सही ऑप्शन आएंगे। कैकोफोनस, काकोफोनस, इसका मतलब होता है खून करना, ठीक है। जैसे वो ये मशीन की आवाज़ मेरा खून निकाल रही है कान से। तो इसका क्या मतलब होगा हमारे पास, डिस्कार्ड, मतलब ख़त्म करना। खून करने का मतलब यही है ना कि उसने फलां का खून कर दिया, उसने फलां को ख़त्म कर दिया, ठीक है। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट मतलब होता है शिकायत करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी मतलब गलत लिखा हुआ है। 40 का एरोगेंट नहीं होगा, एरोगेंट तो हो ही नहीं सकता। इसका होगा ओब्लाइजिंग। क्या होगा, ओब्लाइजिंग, ठीक है। ये मतलब है इसका, सैनोनिम है। कंप्लेसेंट होता है क्या, शिकायत करने वाला। ये याद रखने हैं। आगे तो बहुत आसान से हैं। व्हाट इज़ द मार्क विच यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड।
तो कामा ही होगा। व्हाट इज़ द मार्क यूज्ड आफ्टर सेंटेंस दैट एक्सप्रेस इमोशन और फीलिंग, ये भी आपको पता है एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। मार्क यूज बिफोर अ लिस्ट ऑफ नेम, तो जब आपने देखा होगा कि एक आप लंबी सी लिस्ट निकालते हो तो इसको सेमीकोलन कहते हैं, एक डॉट होता है और एक कामा होता है। मार्क यूज इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप आफ्टर डायरेक्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन मार्क, ये तो आपको पता ही है जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी है। मार्क यूज टू इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर, उसको कहते हैं इन्वर्टेड कामा। जिस तरह से कोई भी किसी की तकरीर है या कई आज़म के अलामा इकबाल की जिसकी भी है कि कोई भी जो वर्ड्स बोलता है तो उसको इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। प्लीज़ डैश ऑन वी आर ऑलरेडी लेट, प्लीज़ हरी अप, इसका ये होगा, ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये गलत है, ठीक है। अच्छा जी, द गवर्नर विल डैश अवे द डिग्रीज ऑफ, द गवर्नर विल गिव अवे, यहाँ पे गिव अवे ही होगा। मे यंग ब्रदर, माई यंग ब्रदर या मे यंग ब्रदर, अब यहाँ पे नज़र भी सही तरीके से नहीं आ रहा। माई यंग ब्रदर हैज़ रिज़ाइन फ्रॉम हिज जॉब, ब्रदर ऑलवेज रिजेंबल, क्या आएगा इसका, ब्रदर ऑलवेज रिजेंबल वन अनदर, ठीक है। आई प्रेफर हेल्थ टू टी, अब आपने ये 50 जो है ये अब 20 पूरे हो गए क्वेश्चन, यहाँ से देख लेते हैं कोई रह तो नहीं गया है। प्लीज़ डैश ऑन, रन नहीं आएगा, प्लीज़ हरी ऑन वी आर ऑलरेडी लेट, प्लीज़ हरी, ये जल्दी करो। तो ये वाले थे, अब ये 2018 का है। अब मसला ये है कि हमेशा ये वाले क्वेश्चन नहीं आते, कभी जो आते हैं वो स्टोरीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं, स्टोरीज़ और पोएम से उनसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किधर हैं वो। उसको ये है हमारे पास, इसको भी चेंज करते हैं हम, एक मिनट, सेलेक्ट ऑल करके शेयर करके, शेयर पीडीएफ किधर कर देते हैं ऐसे, ताकि हमारे पास ये भी यहाँ पे शो हो जाए। देखें, व्हाट इज़ सोनेट, सोनेट क्या होती है, अ पोएम ऑफ 14 लाइन, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। अब जो मेरा ख्याल है वो ये है कि 2018 में जो आए वो ये वाली पोएम्स आई हैं, तो 2022 में जो आया है वो क्या आया है कि यही वाले जो अभी हमने डिस्कस किए, सिनोनिम एंटोनिम्स। तो अब किसका नंबर है, अब इसका नंबर है पोएम्स और स्टोरीज़ का नंबर है, और ये आपकी फिगर ऑफ स्पीच बाकी चीज़ें जो भी हैं इनका नंबर है। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हाँ शायद इन्होंने एक इनका पूरा PSA वालों का सेटअप होता है, ठीक है, कि इन्होंने किस दफ़ा क्या चीज़ देनी है। अब जो मेरा सेंस कह रहा है कि वो अब पिछली दफ़ा क्योंकि उन्होंने 2022 में ये वाली चीज़ें दी थी, मतलब सिनोनिम्स वगैरह दिए थे, पेरा वर्ड्स दिए थे, इस बार वो देंगे स्टोरीज़ वगैरह देंगे, स्टोरीज़ और पोएम। और यही पोएम क्या होती है, 14 लाइन वाली पोएम को क्या कहते हैं, 12 लाइन वाली, और ये फलां फलां, इस तरह से ये चीज़ें आएंगी। तो ये 2018 वाला भी सॉरी जी 18 वाला जब मैं डिस्कस करूँगा तो उस टाइम में आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस डिटेल में बताऊँगा। मैंने एक वीडियो पहले भी इनके ऊपर बनाई हुई है, लेकिन स्टोरीज़ पे भी बनाई हुई है, अगर आप वो आपने नहीं देखी तो आप मेरा चैनल चेक करें, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं डिटेल के ऊपर भी इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। तो ये कहाँ से मिल सकती हैं आपको, वो भी मैं आपको उसी वीडियो में बताऊँगा कि स्टोरीज़ और पोएम्स आप कहाँ से पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी को कोई बुक चाहिए हो तो वो मुझे ग्रुप ज्वाइन करके मैसेज कर सकता है, ग्रुप में मैं लिंक दे उसका PDF वगैरह भेज देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।